जय श्री कृष्णा। जय गोविंद। जय गोपाल। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वाधिसाधिके शरणात्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। सर्वाद्यं प्रसन्नं त्रिलोक्य अखिलेश्वरी एवमेव तत्कार्यो अस्मद्वैरी विनाशाय। बोलो साचे दरबार की जय। माँ ही मेरी सत्या शेर वाली माता तेरी सदा ही जय हो। सच्चिदानंद रूपाय वासुदेवाय जगत पथे पाप ताप नाशाय गोविंदाय त्वं नमामि वयम्। गोविंदाय त्वं नमामि वयम्। जय श्री कृष्णा। सभी भक्तजनों को बारंबार नमस्कार। यथा योग की सेवा। जैसे मैं आपको कुमाऊं गढ़वाल में पूजे जाने वाले देवी देवता के बारे में बताने जा रहा हूं। अनेक भगवान है, एक नहीं अनेक भगवान कुमाऊं में और गढ़वाल पे जाते हैं, जिसमें आपको मैंने पहले बताया था निरंकार भगवान के बारे में, फिर बताया मैंने नारसिंह भगवान के बारे में। आज फिर जो उत्तराखंड के प्रमुख देवता हैं, जिनको गोलू देवता, गुएल देवता, गोरिया देवता के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनिए, इसको लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मैंने ये कोई मेरी अपनी कथा नहीं है, मैंने कुमाऊं का इतिहास, अनेक कुमाऊं के इतिहासकारों की किताबें पढ़ी हैं, अनेक जो जागर लगाते हैं उन गुरुओं से ज्ञान लिया है, तब मैं आपको बता रहा हूं। जो बता रहा हूं आपको, शायद वो ज्ञान उन गुरु के पास भी नहीं है, क्योंकि गुरु की दंत कथाएं, गुरु चलते दंत कथाओं के ऊपर, और इतिहास को और होता है। इतिहास में एक चीज उठाते हैं, वो आपको आगे लेके उसको लेते हैं। अब मैं आपको इतिहास के हिसाब से, गुरु देवता की भी अनेक उत्पत्ति की अनेक कहानियां हैं, 3-4 कहानियां हैं, पर मैं आपको इतिहास से ले चल रहा हूं, दंत कथाओं से नहीं ले चल रहा हूं। इतिहास के अनुसार पूरे जोशीमठ, गढ़वाल और चंपावत में कतुरी राज था, कतुरु का शासन था, कतुरी शासन था। तब की बात बताऊं, ये 1000 साल पहले की बात है। ये 1000 साल 2000 साल पहले की बात है, ये जब मुगल से पहले की बात है। उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका था, यहाँ पे छोटे छोटे राजा रहते थे, इलाके के राजा। तो एक कतुरी राज था। कतुरी के बारे में आपको मैं अलग से एक एपिसोड लाऊंगा, ब्लॉग लाऊंगा, पर अभी मैं वहां से आपको गोलू देवता को ले रहा हूँ। एक कथा वहां से, एक स्रोत ले रहा हूँ गोलू देवता का। कतुरी राजा चंपावत में थे हालराई, और हालराई के राजा बेटा हुए झालराई। झालराई बड़े न्यायप्रिय देवता थे, बड़े सशक्त थे, विद्वान थे और प्रतापी राजा थे। पर झालराई के घर में कोई संतान नहीं हुई। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने एक विवाह किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया, 7 विवाह कर डाले, पर 7वें से उनकी संतान पैदा नहीं हुई। बोला झालराई बहुत परेशान थे। वैसे झालराई था, बुरा बाद में हो गए। अब 7 शादी के बाद इतने बुढ़े हो गए, कहते इतने बूढ़े हो गए, उनकी दाढ़ी इतनी लंबी हो गई, बाल फैल गए, जीर्ण शीर्ण अवस्था उनकी हो गई। तो उनकी दाढ़ी के अंदर कहते इतनी बड़ी दाढ़ियां थी, चिड़िया अपना घोंसला लगा देती थी। इतने बूढ़े हो गए झालराई, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई। वो बहुत दुखी हुए, परेशान हुए कि अब मेरा वंश कैसे चले। उस वंश चलाने के लिए 7 विवाह ने किए। जब 7वें में उनका जब संतान पैदा नहीं हुई, तो 7वीं सौतनी ने उनको
ताना कसा, ताना कसा कि क्या किया जाए। फिर वो निराश हो गए, उन्होंने अपने कुल देवी की पूजा करी। कुल देवी थी उनकी कालिंका, कलिंका कहती, कलिंका थी, बाद में कालिंका हुई। कलिंका की स्थापना ने जब पूजा करी, कलिंका की सिद्धि करी, तो कलिंका ने कहा मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूं, पर कोई ऐसी वो तो नहीं है बाधा, लेकिन मैं एक काली नाम की महिला है, देवी है, वो अप्सरा है, उसकी साधना, उसको अगर आप बस में कर सकते हो तो फिर उससे संतान पैदा होगी। बुरा झालराई इतनी बुरी अवस्था में कालिंका से विवाह करने के लिए गए, विवाह का प्रस्ताव रखा और कालिंका से उनका विवाह हो गया। बुरा झालराई की कालिंका से विवाह हो गया, अब फिर भी संतान नहीं हुई। कतरी राजा की कहानी, भी संतान हुई। तब बुरा झालराई ने भैरव की पूजा करी, भैरव की साधना करी, तो भैरव से कहा कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, जैसे आप प्रतापी हो, तेजस्वी हो, महा प्रचंड हो, न्यायप्रिय हो, भक्तों की सुनते हो, ऐसा मुझे पुत्र चाहिए। तो भैरवनाथ जी ने बोला कि मुझ जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए मैं स्वयं आपके घर, आपकी पत्नी के कोख में स्वयं अवतार लेके आऊंगा, मुझे आना पड़ेगा, मेरे साथ दूसरा कोई है नहीं। और ऐसा आशीर्वाद लेके बुरा झालराई घर आए और कालिंका को बात बताई, तो सासू से तो बच्चे हुए नहीं थे। जब कालिंका से शादी हुई, उनसे जब रहे, सहवाग किया, तो उनसे एक जो कालिंका गर्भवती हो गई। अब कालिंका गर्भवती हो गई तो जो 7 सौतने थे उनको बड़ा दुख हुआ, कलेश हुआ, उनको जलन हो गई कि अगर इसका बच्चा हो गया तो ये तो रानी बन जाएगी, हम इसकी पत्नी बन जाएंगे, हमारा महत्व कम हो जाएगा, हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, तो किसी तरह से इसका गर्भ नष्ट किया जाए जो कि वो हो। कालिंका को दिन चढ़े, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना चलते हुए जब उसकी गर्भधान का समय आया तो 7 सौतने को बड़े प्रेम से बुलाया, बोला बहन तेरा बच्चा होने वाला है, तो अब एक कमरे में तो प्रसव कराएंगे, उस प्रसव में जो है तेरा बच्चा होगा, तुझे दर्द नहीं होगा, और उसको पहले प्यार से लेके उसको एक कमरे में ले गए, ऊपर वाले फ्लोर में। नीचे मकान में उनकी बकरियां बंधी थी, उस टाइम पशुधन जाता था, लोग गाय भैंस बकरियां ज्यादा होती थी, वही उनका रोजी रोजगार का साधन था। तो नीचे बकरियां पड़ी थी, बंधी हुई थी, ऊपर ले गए, और उस टाइम जो मकान होते थे वो होते थे लकड़ी के मकान, चीड़ की लकड़ी डाल के पशुओं को मिट्टी डाल करके छाया जाता था, ऐसे पुराने जमाने के मकान होते थे। तो 7 सौतनों ने कहा बेटा, उनको कहा बहन तूने अपना गर्भ देखना नहीं है, जब गर्भ हो जाएगा हम उसको नहलाएंगे धुलाएंगे, तब तू उसका दर्शन करेगी, तुम्हें दर्शन नहीं करने। ऐसा करके कालिंका के सर में काला कंबल ओढ़ दिया, और जब प्रसव हुआ, उसका बच्चा हुआ, उन्हें उस के जो है फर्श को, पाल को तोड़ करके बच्चा नीचे बकरी के वहां डाल दिया, और पाल को बंद करके उसके आगे एक पत्थर का सिलबट्टा रख दिया, और बोले बहन तेरी जो किस्मती फूट गई, तो कैसी है, लोगों के वहां से बच्चे पैदा होते हैं, तेरे से तो पत्थर पैदा हो रखे, वो भी सिलबट्टा पैदा हो रखे तेरे से, तेरी किस्मत तो फूट गई बहन। अब माँ कालिंका रोई, चिल्लाई बिल्लाई, मैं क्या करूं, मेरी तेरी किस्मत है, लोगों से संतान पैदा हुई, मेरे से पत्थर पैदा हुए। और उसको वहां सुला दिया, तू यहाँ तुम्हें बाहर नहीं आना, तेरी जो सेहत तबियत खराब रहेगी, 11-12 दिन तक तुम्हें घर में अंदर ही रहना, बाहर नहीं आना है। अब 7 सौतनों को शायद बकरी के वहां हमने बच्चा फेंक दिया है, छोटा बच्चा तो है, तो बकरी के उसे पैरों से दब करके बच्चा मर गया होगा, फिर वो हम जाके फेंक देंगे। 7 सौते जब वहां नीचे गए कि वो तो भैरव का अवतारी था, कहते उस बालक ने जो है सारे बकरों के सर काट दिए, तोड़ दिए,
जो सबसे बकरा था उसके ऊपर बैठा बैठा हुआ था बालक, और सारे बकरियों के सर उसे मार दिए, सर काट दिया उनका, सबका सर मोड़ के तोड़ दिया। जब गए तो तब हैरान रह गई क्या हुआ, सौतन ने उसको निकालने की, क्या मर गया होगा देखने के लिए, इसको वहां मर गया, उसको फेंक देने गए। तो उन सौतन ने जब देखा कि सारे बकरियां मार दी सारी, उसने उठाया बालक को, बोला ऐसा नहीं मरेगा ये। कहते उसमें एक गांव में एक घास होती है कंडारी, शिशौण बोलते हैं, शिशौण आजकल भी कहते हैं, सब्जी भी खाते लोग, उसका बहुत बड़ा एक बगीचा था, शिशौण 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 था, कंडारी थी। और आप सला ऐसा नहीं मान, ऐसे यहाँ फेंक दो तो शिशौण जिसको लगे कंडारी के कांटे चुभेंगे, ये ऐसे ही मर जाएगा। उठा के उसको वहां शिशौण की पर डाल दिया और बोल दिया घर वालों को कि हाँ भाई घर में बाघ आया था, बाघ ने सारी बकरियां मार दी, क्या करें। अब जो था बालक शिशौण में भी गया, उसे एक एक पत्ता जैसे ऐसे मलते ही, बालक को मलते हाथ में ऐसा केवल होते, ऐसे मल पूरा उसने शिशौण कंडारी को मल करके वहां अपना अलग जगाने लगे, वहां पर चिल्लाने लग गया जोर जोर से। जब शौतुन देखेंगे तो चिल्ला रहा है, कोई लोग सुनेंगे, आवाज सुनेंगे, पकड़ जाएगी, क्या होगा। उनने उसको पकड़ा, गांव में घास का टीला हो, जो लोग जंगल से घास काटते हैं तो पूरे साल भर की सेविंग के लिए उस घास का कहते थुबू बोलते हैं उसको, ऐसे घास को लगा के ऊपर से बना देते जो पूरा साल भर चलता रहे। जब बरसात होती तो वहां से घास निकाली पशुओं को देते थे, ऐसा उसको थुबू बोलते थे गाँव में, गाँव के अंदर बोलते हैं। एक घास का एक ढेर थे लगाते थे गाँव में। उन्होंने उसको उस घास के अंदर डाल दिया कि साल आप कहां जाएगा, और उस पर आग लगा दी कि अब तो आग में मर जाएगा, ये जल जाएगा, आग लगा दी। पर वो तो अवतारी था, उसने पूरे आग के राख बना के मल के अपने आदेश आदेश अपना मामू को पुकारने लग गया, जय मामू बोल करके अपने मां को पुकार करने लग गया और चिल्लाने लग गया। अब क्या करते हो, शौत ने देखा है तो वहां भी नहीं मानना भैया, क्या किया जाए। उनने उसको पकड़ा, फिर एक पिटारी बनाई, लकड़ी की पिटारी बनाई, बोला ठीक है ये ऐसे नहीं मानता तो ऐसे तो मानेगा। उस पिटारी के अंदर गुरु देवता को बंद कर दिए, काली नदी में बहा दिया, चंपावत में है काली नदी, काली नदी में बहा दिया। तो काली नदी का प्रभाव क्या था, नदी तो सीधा बहती थी नीचे को। जब गुरु देवता वहां गए उसमें डाला तो नदी उल्टी बहने लग गई। तो नदी चंपावत से उल्टी बहते ही लोहा घाट पहुंच गई। लोहा घाट में एक मछुआरा था, उसे लकड़हारा भी कहते थे, लकड़ियां काटता था, वो भी कहते उसको, लेकिन वो मछुआरा था तो नदी में मच्छी मारता था। उसने मच्छी में जब नदी में जब जाल डाला, उस जाल में उसको वो बंदा वो पिटारी मिल गई लकड़ी की। उसने खोला देखा तो छोटा सा बालक उसने न्या न्या करके रो रहा था, बालक रूप में, उसे कहते बाला गोरिया, गोरिया नाम था। उन उसकी संतान थी बेचारे की, उसने बड़े प्यार से उसको अपने घर ले गया, उसका पालन पोषण किया। लेकिन जैसे ही बालक बड़ा हुआ, उसको अपनी पूरी स्मृति याद आ गई कि मैं तो चंपावत का था, मेरी माँ तो वह है, बुढ़ा झाला है मेरा, वो है मेरी 7 माओ ने मुझे मारा, वो किया। तो एक दिन उसने अपने पापा से कहा, वो धुआं से कहा, मुझे खेलने के लिए खिलौना बना के दो, मुझे घोड़ा ला के दो, मुझे घोड़ा चाहिए। तो पिताजी ने उसको जो है मछुआरे ने एक लकड़ी का, उसे कांट कहते हैं, लकड़ी का घोड़ी बना करके उन्हें दे दिया कि इसको चला, इसमें खेल कर। अब अवतारी था, वो घोड़े में बैठा, अब लोहाघाट से चंपावत जाता घूमने के लिए, और जहां पर राजा की रानियां नदी किनारे नहाती, कपड़े धोती, उनको पहले कहता कि पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा, तब तुम कपड़े धोना, पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा। कई दिन बीते, लोगों ने उसको, रानी ने समझाया, अरे बेवकूफ, ये लकड़ी का घोड़ा का पानी पीता कभी, तो कैसा आदमी है, बेवकूफ पागल है। गुरु ने कहा रानी को, जब एक औरत से पत्थर पैदा हो सकता है तो रानी से जब पत्थर पैदा होता है तो कांट का घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पिएगा, पहले तो मेरा घोड़ा पानी पिएगा तब तुम कपड़े धोगे।
ऐसा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन चलता रहा। रानियां परेशान होगी, उनको डर भी लगी कि उनकी पोल खुल रही है। उनने राजा को शिकायत कर दी कि ये लड़का हमें रोज तंग करता है और एक घोड़ी लाता है, कांट की घोड़ी लाता है और इसको ला करके पानी पीने करता है और हमको तंग करता, हमें आता है। बुरा झाल राय ने उसे फिर जल को पकड़ के अपनी सेना को आज्ञा दिया कि इसको पकड़ के सेना में हमारे पास पेश किया जाए, इसको हम दंड देंगे। बुरा झाल के दरबार में पैदा चले गए, बच्चा चले गया। अब उन्हें बोला बेवकूफ मेरे रानी को तंग क्यों करता है? बोला महाराज मैं तंग थोड़ी करता हूँ, मैं तो अपनी लकड़ी के घोड़े को पानी पिलाता हूँ। ये पहले साफ पानी पिएगा तब एक कपड़े धोए, कपड़े का मैल का पानी मेरा घोड़ा थोड़ी पिएगा। बुरा झाल कहते हैं लकड़ी वाला पानी पीता करेंगे? तो राजा ने यही तो हम आपसे कह रहे हैं, जब एक औरत से पत्थर पैदा होता आपने मान लिया कि कालिंगा से पत्थर पैदा हुआ है, तो ये कभी मानते कि लकड़ी का घोड़ा पानी पीता है? फिर राजा को उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई कि मैं ऐसे ऐसे हूं, मैं तुम्हारा लड़का गोलू देवता हूं, मैं गोयल देवता हूं और मैं तुम्हारा भैरव का अवतार हूं, तुम्हारे मैंने जन्म लिया। इन 7 स्वप्नों जो है मुझे मारने का भरसक प्रयास किया, लेकिन मैं किसी के हाथों मरा नहीं, मैं तो तुम्हारी भक्ति की लाया हूं, मैं तुम्हारे कुल का हूं। अब राजा तो बात मान गया घटना देख करके। वहां भी 7 स्वप्न गेम खेल गई कि ये कैसे हम मान लें कि तू इसका लड़का है, तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। बोले क्या परीक्षा देनी पड़ेगी? बोला अगर तू सत्य कालिंगा का बेटा है, कालिंगा का बेटा है, बुरा झाल राय का बेटा है, तो तुझे परीक्षा देनी पड़ेगी कि 7 तवे जिसमें हम रोटी पकाते हैं, 7 तवे सामने रखे जाएंगे। 7 स्वप्न थे ना, एक एक तवा लेके आई 7 तवे सामने रख जाएंगे। उस पार तू रहेगा, इस बार कालिंगा रहेगी। कालिंगा अपनी छाती से दूध निकालेगी, जो दूध की धार तवे छेद के तेरा गाल भर जाएगा तेरा। हम कहेंगे तू बुरा झाल राय का बेटा कालिंगा का वरदाई है, वरदान है कालिंगा का, तब मानेंगे हम, तो हम ऐसे नहीं मानेंगे। इतनी तगड़ी परीक्षा भगवान गोलू देवता की 7 स्वप्नों में ली। ये जागरण में बड़ा मजा आता है। जागरण में जब वृत्तांत से हम बड़े प्यार से करते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको ये कहानी भी, आपको जागे भी लगा के दिखाऊंगा, पर पहली सीरीज में आपको मैं इतिहास बता रहा हूँ इनका जो है गोलू देवता का। तब जागे लगाई गई मैं वो, जब कालिका ने यहाँ से 7 बीच में तवे थे जिसमें लोहे के, तो इसमें रोटी पकाते, ऐसे 7 तवे लगा गए। उस बार गोलू देवता मुंह खोल के है खड़ा हो गया। यहाँ से माँ कालिका ने अपनी छाती का हो गया, परीक्षा हुई। कालिका रोई, चिल्लाई, अपने देवता को पुकारा कि आज सत्य असर की परीक्षा है, मैं क्या कहूं? अगर असल का होगा तो तेरे गाल भर जाएगा, नकल का होगा तो मैं तो बदनाम, तू भी बदनाम हो रहे, बदनाम हो गए। तो माँ कालिका ने अपनी छाती से जब दूध की धार मारी, अपने देवता को पुकार के, अपने सत्य को पुकार के और अपने धर्म को पुकार के और अपनी भक्ति को पुकार के, माँ कालिका ने जब दूध की धार, छाती से दूध की धार मारी, तो वो दूध की धार 7 तवों में छेद करके गोलिया का मुंह दूध से भर गया। इसे दूधाधारी गोलिया भी कहते हैं। दूध से भी गोलिया प्रसन्न होता है। और परीक्षा में पास हो गए, सबने मान लिया कि गोलिया अब बुरा झाल राय कालिंगा का बरदाई, बुरा झाल राय भागामल दूधाधारी गोलिया है। दूध की धार खुलती है, दूध पीते हैं। एक रूप उनका दूधाधारी गोलिया जो पूछा जाता है उनकी। फिर राजा ने उनको अपने वहां राजा अपना राजी गद्दी सौंप दी और गोलिया के उस घर में आने से वहां रिद्धि सिद्धि होगी, पूरा घर महक गया राजा का। और जो 7 रानियां थी उनके भी फिर बच्चे हो गए। एक की लड़की हुई जो गोलिया से बहुत प्यार करती थी, जिसे हम कहते हैं गढ़ देवी, गढ़ की गढ़मौला उसका नाम है। वो परी थी, वो परी भी गोलिया के साथ उनकी बहन बन के आई। और एक उनका था कलवा, एक मां से कलवा वो पैदा हुआ, वो भी जो गोलिया का परम भाई तो था, परम भक्ता रुद्र कलवा दीवान। जहां पर गोलिया देवता जाते वही कलवा उनके साथ जाता। गोलिया के मुझे जो वचन निकलते कलवा पहले पूजा उनके काम को पूरा करता। ये उसका अगवाड़ी वीर, आगे का मतलब सैनिक, गोलिया का सैनिक कलवा था। आज भी जब है कलवा
पहले कलुआ की पूजा दी जाती है, तब गोरिया पूजा खाता है। तो इनके कलुआ के साथ गोरिया के साथ 3 चीजें हैं, एक गर्वेदी बहन और एक कलुआ। कलुआ दीवान कहते हैं। ज्यादा कलुए का जो वास होता है उनके बहन, वो आपको अगली चीज बताऊंगा। आज इतना ही कि 20 मिनट की रील होगी, आगे आप देखोगे नहीं, फिर सब्सक्राइब कर दोगे। तो आज यहीं पर कथा समाप्त करते हैं। कल हम इससे आगे चलेंगे। गोरिया का शासनकाल, गोरिया का कैसे पूजा की जाती है, और गोरिया की जो जगह जगह पूजा है, मंदिर है, जैसे चितई है, डना गोरिया है, घोड़ा खाल है, अमर खान है, इनके बारे में आपको जानकारी देंगे। आज इतना ही, शेष कल। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए जहां तक कर सकते हो। जो हमारे उत्तराखंड की देवी देवताओं की गाथा है। शेष कल। तब तक जय श्री कृष्णा, जय गोविंद। कल गोलू देवता का पार्ट 2 ब्लॉग हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आप अपना विशेष ध्यान रखिए। आपको यथा योग्य सेवा।